मित्रों प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, आज की स्टोरी है अमीर ननद और गरीब ननद। कल आपने इसका पार्ट फर्स्ट देखा था। आज इस स्टोरी में आप उसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मम्मा, हमें तो कोई लेने ही नहीं आया है। हम अकेले आ गए हैं। मामा के यहाँ तो पहुँच गए हैं, पर मामा मामी दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अरे बेटा, मामा मामी किसी काम में व्यस्त होंगे जरूर, इस वजह से लेने नहीं आ पाए हैं। चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ मम्मा, चलो जल्दी। अरे शकुंतला दीदी, आप आ गई? अरे रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ हाँ भाभी, हम आ गए हैं। मामी अरे दीदी, मैं वो ये कह रही थी ना कि पोछा झाड़ू सब जगह हो चुका है, तो आप ना ये अपनी चप्पल यहीं पर उतार दीजिए, बाहर ही। अच्छा ठीक है भाभी, मैं बाहर ही उतार देती हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी धूल मिट्टी कितनी ज्यादा फंसी हुई है आपके चप्पलों में। और पिंकी बेटा, तुम भी बाहर ही उतार देना, ठीक है ना? मामी आप भी ना, मेले दूसरे पेन दो है ना, उनते मामा मामी और अपने अपने भांजी भतीजो तो ना पैल धुल धुल के पीते हैं, और आप तो ऐसा बोल रही हैं, पता नहीं क्यों। आप हमसे लगता है प्यार नहीं करती हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं, आपकी मामी आपसे बहुत प्यार करती हैं। अरे पिंकी, बहुत बोलने लगी हो। 5 साल की हो गई हो तो इतना पटर पटर बोलती हो। पहले तो कुछ भी नहीं बोलती थी। पीते होंगे पैर धुल धुल कर, पर हम नहीं पीने वाले हैं। हम न्यू मॉडर्न जमाने के हैं, ओल्ड जमाने के नहीं हैं, ठीक है ना? अब अंदर चलो। अरे भाभी, बच्ची है, उसके कहने पर मत चलिए, उसने ऐसे ही बोल दिया। हाँ हाँ, जैसे माँ बाप वैसे उनके बच्चे। आ गई गरीब घराने की, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, आ गई अपने 2 बच्चों को लेकर। और देखो तो कोई भी सामान लेकर के नहीं आई है। सारा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ेगा। मैं तो नहीं उठाने वाली, कह दूंगी सुनैना दीदी उठाएंगी। उन्होंने ही जिम्मा लिया था कि बुला लो छोटी दीदी को, मैं सारा खर्चा उठाऊंगी। हाँ नहीं तो। मम्मा, ये मामी कितनी बुरी है, कितना सुना देती है। अरे ऐसे नहीं बोलती बेटा, है ना? मामा गुस्सा हो जाएगी। मामी तो मुझे गोद भी नहीं लेती है। इतनी भी अभी बली नहीं हो गई हूँ, छोटी ही तो हूँ, 5 साल की हूँ तो क्या हुआ। तू भी ना पिंकी, छोटी छोटी बातों को लेती रहती है। चल। सुनैना दीदी, शकुंतला दीदी आ गई हैं। अच्छा भाभी, बहुत बढ़िया हुआ, मैं तो उसी का इंतजार कर रही थी। बहुत खुशी हुई ये जान करके कि मेरी बहन आ गई है। सुनैना दीदी, आप कैसी हैं? 1 साल बाद मिली हूँ आपसे। अरे शकुंतला बहन, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आजा आजा, कितना प्यारा है मेरा बेटा, कितना गोलू मोलू सा है। ला इधर दे मुझे, इसको खिलाऊं मैं भी। मेरा कितना प्यारा बच्चा है। हाँ हाँ दीदी, अभी ये 4 महीने का है। देख लो कितना ज्यादा खुश हो गई है अपनी बहन को पा करके। वैसे तो नहीं खुश होती है, आखिर बहन बहन ही होती है, खून का जो रिश्ता है। और सुनैना दीदी तो है ही दिलदार, सबको प्यार करती हैं। अपनी मौसी के पास आ गया तो अब यहीं रहेगा जब तक मौसी है, ठीक है ना? अभी वो बोल नहीं पाता है, कैसे किलकारियां लगा रहा है मौसी के पास आकर के। आप लोग बातें करिए, मैं जरा बाहर देख कर के आती हूँ कि आपके भैया कहाँ गए। हाँ हाँ भाभी, जाइए, कुछ खाने को भी ले आइएगा। आपकी छोटी ननद आई है और आपके भांजे आए हैं। मान बहुत बड़ा होता है, कहते हैं 100 ब्राह्मण से भी ज्यादा मान भांजों का होता है, भांजियों का। हाँ हाँ, जाती हूँ, देखती हूँ, अगर कुछ होगा तो खाने को ले आती हूँ। मैं इसके लिए खाने के लिए लेकर आऊंगी। हाँ नहीं तो ये मेरे लिए क्या लेकर के आ जाती है, जब भी आती है खाली हाथ चली आती है और भरे हाथ चली जाती है। इस वजह से मैं इसको कुछ खिलाऊंगी ही नहीं इस बार। अब आ गई है तो आ जाए, मेरे सर का बोझ ही ज्यादा हो जाता है इसके आने से, हल्का नहीं होता। वो तो सुनैना दीदी पीछे पड़ गई, वरना मैं इसको तो पूछती भी नहीं हूँ। सुनैना दीदी को ही बस पूछती हूँ। बड़ी आई। बहन, आप बैठते हैं और बातें करते हैं। हाँ दीदी। अरे शकुंतला, पिंकी नहीं आई? पिंकी बाबू कहाँ हैं? अरे आई है, वो ना डॉगी से खेलने लगी होगी, उसको बहुत पसंद है डॉगी। अरे मोची, बली मोची मेरी कितनी क्यूट है। देखो, आपने भी पिंक पहना है, मैंने भी पिंकी पिंकी पहना है, सेम पिंच। हाँ हाँ, तेरी मोची तेरे जैसे ही कपड़े पहनी है। आ जा इधर।
अच्छा हुआ मोची, आपने बुला लिया हमको भी, वरना मामा मामी तो कभी पूछते ही नहीं है हम लोगों को। पता नहीं क्यों आप ही को बुलाते रहते हैं, क्योंकि आप अमीर हो ना, हम लोग गरीब हैं, इसलिए हमारी मम्मा को कोई बुलाता ही नहीं है। अरे नहीं पगलू, ये तुमसे किसने कहा मैं अमीर हूँ और तुम्हारी मम्मी गरीब? ये भावना मन में कभी मत लाना, ठीक है ना? नहीं बहुत पिटाई लगा दूंगी तुम्हारी। हाँ नहीं तो सब अमीर हैं, दिल से अमीर सब होते हैं और सब अच्छे होते हैं। मैं कोई अमीर वमीर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मैंने बात करते सुना था मम्मा को, तो वो फोन में कहती है मामी तुम झोपड़ी में रहती हो, तुम्हारे पास है ही क्या, गरीब हो और अमीर नहीं हो, इस वजह से मुझे पता चला, नहीं वरना मम्मा तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है। हाँ दीदी, वो इसकी मामी ना थोड़ा ज्यादा तेज है, इस वजह से वो सारा कुछ फोन पे ही बोल देती है और ये मेरे पास ही रहती है हमेशा, तो ये बातें सुन लेती है, इस वजह से वो बोल रही है। पिंकी को तो मामा मामी का प्यार ही नहीं मिला। जब से हम लोगों की शादी हुई सिर्फ 1-2 साल ही सही रहे, उसके बाद बड़ी कंडीशन खराब हो गई है हमारी, बहुत ज्यादा डाउन में आ गए हैं। एक ही झोपड़ी में रहते हैं, ना खाने का टाइम ना सोने का टाइम। मैं सब समझती हूँ बहन, पर कर ही क्या सकती हूँ, मैं भी परेशान रहती हूँ। मैं समझ ले इतना ज्यादा करती हूँ तब जाके ये लोग मुझे अच्छे से बुलाते हैं और पूछते हैं, वरना तेरे जैसा ही हाल मेरा भी होता, मैं भी दर दर की ठोकरें खा रही होती। माँ के जाने के बाद कैसा हो जाता है मायका, वो हमसे पूछे कोई। बिन माँ के मायका नहीं होता है बहन, नहीं होता है। दीदी मैं तो आप में ही अपनी माँ को देखती हूँ, आप ही मेरी माँ हो। अब माँ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बिन माँ के माँ का होता तो नहीं है, पर अब जैसा जो है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। हमारे भैया भाभी बहुत ज्यादा तेज हैं, आप इतना उनके लिए करती हैं, अगर आप करती ना होती तो आपकी भी पूछना होती। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आजकल तो चमत्कार का नमस्कार है। देखो ना मेरे पास चमत्कार नहीं है तो मुझे कोई नमस्कार भी नहीं करता है, और मुझे भैया बुला करके खुद ही फरार हो गए हैं, मिलने भी नहीं आए हैं। कहाँ है, कब आएगी मेरी बहन, ना एक बार फोन किया है। वो तो मैं आपके बुलाने से आ गई हूँ, वरना आती भी नहीं। मैं चाहे आधी रोटी खाऊं या एक, अपने घर की सुकून की रोटी खाती हूँ, किसी की सुनती नहीं हूँ। इतनी ज्यादा बेबसी है तो हम काट लेंगे, भगवान सबको अच्छा ही देता है समय आने पर। हाँ बहन तूने सही कहा, मुझे तेरी बड़ी याद आ रही थी, इस वजह से मैंने ये कहा कि मैं तेरा सारा खर्चा उठा लूंगी, बुला लो उसको, वरना तुझे तो भैया भाभी बुला ही नहीं रहे थे। बहुत ज्यादा हीन भावना भर गई है उनके अंदर, बस लालच ही है। रहने दो दीदी, कितने दिन और आएंगे जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर आ भी नहीं पाऊंगी। मैं तो अपने बच्चे छोड़ आती हूँ, यहाँ उनको सरवाइव नहीं कर पाते हैं, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, इस वजह से मैं उनको पापा के पास ही छोड़ के आती हूँ। अरे शकुंतला बहन तुम आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। अरे भैया शकुंतला बहन कब की आई हुई है, आपने पता ही नहीं किया, उसमें आपकी ही गलती है, ना कि शकुंतला की। हाँ भैया मुझे आए हुए 1 घंटे हो गए हैं, आपका ही इंतजार था। आओ भैया, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ बहन, तू लेकिन बहुत ज्यादा दुबली हो गई है। हाँ भैया, घर के थोड़ा हालात अभी सही नहीं है और बच्चा भी छोटा है मेरा, इस वजह से अभी हेल्थ बन नहीं पा रहा है। अरे हेल्थ का क्या है, बन जाएगा छोटी, तू चिंता मत कर। हाँ हाँ सुनैना सही कह रही है, तू यहाँ पर रहना यार, अच्छे से खाएगी पिएगी तो सही हो जाएगी, और सुनैना है तेरा सारा खर्चा उठा लेगी, उसने मुझसे बोला था। हाँ भैया सुनैना तो बहुत अच्छी है, पर मैं उसके बोझ नहीं बनना चाहती। वो आप लोगों का ही खर्चा यहाँ पर उठा रही है और फिर मेरा भी उठाएगी और मेरे बच्चों का, तो मैं इस लालच में नहीं पड़ती हूँ। आखिर उसके भी तो बच्चे हैं, घर है, उसका भी तो खर्चा है, मैं नहीं इतने ज्यादा दिन रुक पाऊंगी। ये बात भी सही कहा तूने। अरे भैया सुनैना के लिए कुछ खाने को ले आओ, कब से बैठी है, भाभी की देखो ना अभी तक कुछ नहीं लेकर के आई है, 1 घंटे हो गए। बताओ ऐसी होती है क्या भाभी, और आप भी कुछ नहीं कहते हो भाभी को। अरे हाँ हाँ बहन, मैं जा रहा हूँ और कुछ लेकर के आता हूँ। अभी तक तो आपको लेकर आ जाना चाहिए, पता नहीं कैसे भाई हो, और आप भाभी को भी समझा नहीं सकते, पता नहीं पागल हो गए हो तुम भाभी के चक्कर में रहते रहते, जब देखो तब बस उसी के पल्लू में बंधे रहते हो। वो कहते हैं ना बीवी का गुलाम, वही हो गए हो आप भैया। अरे बहन तू भी तो देखती है तेरी भाभी कितनी ज्यादा तेज है, अगर उसकी सुनूंगा नहीं
तो वो मुझे ही घर से बाहर निकाल देगी। हाँ नहीं तो हाँ ये बात भी सही है, पर आपके भी हाथ में है सुधारना। आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। कोई बात नहीं, मैं तो खाना वाना खा करके आई थी, मुझे भूख नहीं है। अरे अभी तक तू कुछ बनाकर की भी नहीं लेकर आई है। अरे कैसे बनाऊं? किचन का सारा राशन खत्म हो गया है। अब तुम ही बताओ। अरे तो बता देती, मैं ले आता। हाँ तो बता तो दिया है, जाओ लेकर के आओ। महारानी पैसे तो दे, तभी तो लेकर के आऊंगा। ओफो, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? सारा खत्म हो चुका है। जितना एक मंथ का पैसा था अब नहीं है मेरे पास 1 रुपए भी। अरे भैया, मेरे बैग से निकाल करके ले लीजिए 500 रुपए, और जो भी खाने का सामान है सब ले आइए। चलिए, दीदी ने कह दिया है तो दीदी के बैग से आपको दे देती हूँ। हाँ हाँ चलो दे दो। महारानी, मेरी नाक ही कटवाई रहती हो हमेशा। ए जी, ज्यादा मत बोलो, नहीं ये उंगली ना टेढ़ी करके तुम्हारे ही सर में गाप दूंगी। देखा दीदी, इसलिए मैं आती नहीं हूँ। रोज रोज की चिक चिक जिक जिक होती ही रहती है इनके पैसों को लेकर के। तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ ना, तेरी बहन जिंदाबाद है, तब तक कुछ नहीं होगा। अरे इतनी ज्यादा जनता है, मैं कैसे खाना बनाऊं? एक काम करती हूँ, बहाना कर लेती हूँ कि तबीयत खराब है, तो खुद ही दोनों बहनें मिल करके बना लेंगी और खा लेंगी और मुझे भी खिला देंगी। मैं नहीं बना रही इतने नार भर के लिए खाना। भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है बच्चों को और मुझे भी और दीदी को। आपने खाना बना लिया होगा। अरे शकुंतला दीदी, मैं गिर गई हूँ, मुझे मोच आ गई है पैर में, चल नहीं पा रही हूँ। तो खाना आप ही बना लो। भैया राशन का सामान ला करके रख दिए हैं, किचन में जाओ और सबके लिए खाना बना लेना, और मेरे लिए मूंग का दलिया बना देना, और साथ में खिचड़ी भी बना देना। अच्छा भाभी, आपको चोट ज्यादा तो नहीं आई है? अरे ज्यादा ही तो आई है। भैया आ जाएंगे तब कहूंगी कि मुझे गोद में ले जाएं और बिस्तर में लिटा दें, चल नहीं पा रही हूँ। अच्छा भाभी, आप आराम करो और डॉक्टर को दिखाया जाके भैया के साथ में। मैं खाना बना देती हूँ सबके लिए। हाँ हाँ, जल्दी जाओ, बना दो। भाभी आप आराम करो, जब तक मैं हूँ तब तक खाना पीना सारा काम मैं कर लूंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। डम डिगा डिगा मौसम बिगा बिगा, कैसा बहाना मार रे, ननद चली गई खाना बनाने, ननद चली गई खाना बनाने। देखा, मेरा प्लान एकदम फिट बैठता है। अच्छा बहाना बनाया, वरना मुझे ही खाना बनाना पड़ता। इतनी ज्यादा पलटन को, इतनी ज्यादा जनता को कैसे बनाती, हाय राम, मेरी नाजुक नरम कलाइयाँ। इसलिए बहाना मारो एक तरफ, बस ननद से काम करवाओ। आ गई है ना बढ़िया लेके अपनी दोनों बच्चों को। अब करें, खुद काम करेंगी ना तो जल्दी चली जाएंगी, वरना मैं कर करके खिलाऊंगी तो बनी रहेंगी यहीं पर।